नमस्कार दोस्तों, हरित क्रांति देसी में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आइए चर्चा करते हैं सबबूल। सबबूल का पौधा जैसे बबूल का पौधा होता है उसी की तरह, लेकिन सबबूल के पौधे पर कांटे नहीं होते और इसकी शाखाएं नरम होती हैं। भारत में केला और पपीता जैसे फल वाले पौधों की खेती लगातार बढ़ती जा रही है, परंतु इन फसलों की सफलता के लिए खेत की पूर्व तैयारी और उचित परिधि सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। यह एक प्राकृतिक पौधा कर सकता है जिसको खेत के चारों ओर लगाते हैं और वह मेड़ का काम करता है, जिसका नाम है सबबूल। सबबूल एक बहुउपयोगी बहुवर्षीय पौधा है। सबबूल जिसे बहुवर्षीय ढैंचा भी कहा जाता है, यह एक तेज़ी से बढ़ने वाला बहुवर्षीय वृक्ष है जो न्यूनतम सिंचाई और देखभाल में भी वर्ष भर हरा भरा रहता है, यानी कि इसकी सार संभाल की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी खेती देश के विभिन्न भागों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार आदि में सफलतापूर्वक की जा रही है। सबबूल के प्रमुख लाभ पशु चारे के लिए उपयोग होता है। सबबूल का हरा चारा साल भर उपलब्ध रहता है, विशेषकर गर्मियों में जब अन्य चारे की उपलब्धता कम होती है। इसकी पत्तियां प्रोटीन युक्त होती हैं और मवेशियों के लिए पौष्टिक आहार का काम करती हैं। बकरी, भैंसों, इन सब के लिए इसकी पत्तियां एक उचित आहार के लिए काम में आती हैं। ईंधन हेतु लकड़ी, इसकी लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। सबबूल की कटाई छटाई के दौरान प्राप्त लकड़ी जलाने के रूप में उपयोग होती है, क्योंकि इसमें कांटे वगैरह नहीं होते और किसान इसको ईंधन के रूप में यूज करता है। मृदा और उर्वरता में वृद्धि, मिट्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए यह एक बहुत शानदार कार्य करता है। लेग्यूमिनोसी कुल का सदस्य होने के कारण यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में वायुमंडल की नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और रासायनिक खाद की आवश्यकता कम होती है। सबबूल को बॉर्डर फसल के रूप में लगाने के अनेकों लाभ हैं। जब इसको खेत के चारों तरफ लगा देते हैं तो उसके फायदे तेज़ हवा से फसलों की रक्षा करता है। केला और पपीता जैसी फलों की फसलें कोमल होती हैं और तेज़ हवा से आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। सबबूल का घना झाड़ीनुमा स्वरूप इन फसलों के लिए एक प्राकृतिक वायु अवरोधक का कार्य करता है। सीधे हवा ये फसल की तरफ नहीं आने देता। पशुओं से सुरक्षा, सबबूल का घना किनारा छोटे और बड़े जानवरों को खेत में प्रवेश करने से रोकता है, जिससे फसलों की रक्षा होती है। सौंदर्य एवं पर्यावरण संतुलन के सबबूल की हरियाली खेत की सुंदरता में वृद्धि करती है और आसपास के पर्यावरण को भी शुद्ध एवं संतुलित करती है और बहुत जल्दी इसका पेड़ बड़ा होता है। सबबूल की बुवाई केला या पपीता लगाने से कम 1 माह पूर्व कर लेनी चाहिए। खेत के चारों ओर लगभग 6 से 8 इंच चौड़ी क्यारियां बनाकर बीजों की कतार में बुवाई की जाती है। यदि खेत में इस समय पर्याप्त नमी हो तो बुवाई का यह समय उपयुक्त होता है। इस पौधे की नियमित कटाई छटाई आवश्यक है ताकि यह सुनियोजित ढंग से एक घना बॉर्डर बनता रहे। यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो इसकी उपस्थिति अव्यवस्थित लग सकती है। इस पेड़ को लगाने के बाद आपकी ज़रूरत के अनुसार, आपके डिजाइन के अनुसार आप इसकी कटाई करते रहें, जिससे आपको समय पर लकड़ी मिलती रहे और इससे हरा चारा मिलता रहे। यदि इसकी कटाई नहीं करते हैं तो यह बड़े पेड़ का रूप ले लेता है। एक और बात करें गजब की कि पपीते में रिंग स्पॉट वायरस रोग के नियंत्रण में बहुत सहायक है यह पेड़। पपीते की खेती में एक बड़ी समस्या है पपीते में रिंग स्पॉट वायरस। यह रोग फंगसधारी एफिड द्वारा फैलता है।
जो लगभग 4 से 5 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम होता है। जब खेत के चारों तरफ सुबबुल की घनी जैविक दीवार होती है तो एफिड का उड़ना बाधित होता है, जिससे रोग का प्रसार काफ़ी हद तक रुक जाता है। यह तकनीकी पपीता रिंग स्पॉट रोग प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण जैविक रणनीति है, जो किसानों को विषाणु जनित रोगों से प्राकृतिक ढंग से बचाव का अवसर देती है। यानी कि यह एक ऐसा उपाय है कि इसके लगाने के बाद हमारे को पपीते जैसी खेती में विषाणु रोकने के लिए, या ये कहें कि इस तरह की फंगस के लिए पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना पड़ता, और यह प्राकृतिक तरीका इसको आराम से इस बीमारी से बचा लेता है। सुबबुल न केवल एक बहुउपयोगी पौधा है, बल्कि यह केला, पपीता जैसी कोमल फसलों की खेती में एक रक्षक के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना से पशु और हवा से सुरक्षा मिलती है, रोगों का प्रबंधन होता है, चारा और ईंधन प्राप्त होता है, साथ ही पर्यावरण को भी लाभ होता है। इसीलिए प्रत्येक प्रगतिशील किसान को केला पपीता की खेती से पहले सुबबुल को खेत की परिधि पर अवश्य लगाना चाहिए। दूसरा ये कहें कि इस पेड़ को लगाने के बाद इसकी बढ़ोतरी जल्दी होती है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह के फूल सुबबुल पर आते हैं और इन फूलों के बाद फली, और फली से इसका बीज बनता है और बीज से यह पौधा बनता है। यानी कि इस पौधे को हम बीज से लगा सकते हैं। यदि बात करें इसकी टहनी शाखाओं की, तो यह एक कमज़ोर तरह का पौधा है, यानी कि आसानी से टूट जाता है, और बहुत तेज़ हवाओं में भी यदि इसका बड़ा पेड़ होता है तो वह वज़न ज़्यादा होने के कारण टूट जाता है। लेकिन जब इसका प्राकृतिक उपयोग अलग अलग तरीके से करना है तो समय से इसकी कटाई, इसकी फसल लेने के लिए, इसकी पत्तियों को यूज करने के लिए हम करेंगे तो इसको अपनी ज़रूरत के अनुसार हम डिजाइन दे सकते हैं, आकार दे सकते हैं, और यह एक बहुउपयोग के रूप में सिद्ध होगा। बबूल की तरह यह पेड़ होता है और फलियां भी लगती हैं, लेकिन बबूल में और सुबबुल में दिन रात का अंतर है। उसमें कांटे होते हैं, इसमें कांटे नहीं होते हैं। इसकी फलियां उससे बिल्कुल अलग होती हैं। दोस्तों, आपको सुबबुल की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसे ही प्रकृति के सौंदर्य और प्रकृति के बढ़ाव के लिए बने रहें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।